हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 15 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारे पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर नुज की मॉम बार बार नुज को कॉल कर रही होती है और नुज फ़ोन नहीं उठा रही होती है। नुज ग्रैंडमदर को केक सर्व करती है। सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब लोग केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिससे सुनकर नुज भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सब लोग टेस्ट ले लेकर केक खा ही रहे होते हैं, तब तक चुन स्टेज पर पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे कुछ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट दिखाना है। जिसे देखकर ग्रैंडमदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि अब चुन क्या दिखाना चाहता है। चुन एक वीडियो चलाते हुए सबको शॉक कर देता है। एक्चुअली इस वीडियो में नुज के फादर ने जो भी चुन को बताया होता है वो रिकॉर्डेड होता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। नुज के फादर ने चुन को ये सब बता दिया होता है कि कैसे डैड ने नुज की हेल्प की है उनके क्रेडिटर से उनको फ्री करने के लिए, और कितना पैसा उसको दिया गया है इस शादी को करने के लिए। ग्रैंडमदर को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये बोल के वो अंदर चली जाती हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, हमें अकेले में डिस्कस करना चाहिए। दोनों मॉम्स यहाँ भी पीछे नहीं रहती हैं और आपस में एक दूसरे को कमेंट करना शुरू कर देती हैं। चुन यहाँ टाइम को कमेंट करता है कि कैसे तुम लोगों ने नुज को अपने मतलब के लिए खरीदा है। मॉम भी यहाँ पर नुज को एक लुक देती हैं और वो गुस्से में तनतनाते हुए अंदर चली जाती हैं। वहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडमदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो इन सब की एक्सप्लेनेशन डैड और नुज से पूछती हैं। डैड और नुज यहाँ पर ग्रैंडमदर से माफ़ी मांगते हैं और डैड यहाँ एग्री करता है कि हाँ, उसने नुज को पैसे दिए थे। मगर यहाँ पर मॉम एक्सप्लेन करते हुए बोलती हैं कि हमने नुज को वो पैसे डाउरी के तौर पे दिया था। एक्चुअली थाईलैंड में ऐसा होता है कि यहाँ पर लड़कियों को डाउरी दी जाती है, ना कि उनसे डाउरी ली जाती है। ना सुनते ही चुन बोलता है कि कुछ भी हो मगर आपने पैसे दे के नुज को ख़रीदा है। ये सुनते ही टाइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ पर टाइम और चुन के बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी भी हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइम के फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। टाइम के फ्रेंड्स आपस में टाइम और नुज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहीं पीछे से मारिसा आके इन लोगों की बातें सुनने लगती है और वो पूरी बातें जानने की कोशिश करती है, मगर टाइम के फ्रेंड मारिसा को सारी बात नहीं बताते हैं। मारिसा को यहाँ पर भी टाइम और नुज की रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत शक आने लगता है। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कैसे चुन ग्रैंडमदर को भड़का रहा होता है डैड और नुज के खिलाफ। ग्रैंडमदर सारी बातें जानने के बाद वो डैड और नुज को माफ़ कर देती हैं और वो डैड से ये भी पूछती हैं कि इसके अलावा भी कोई बात तो नहीं है जो तुमने हमसे छुपाई हो। डैड ना बोलता है। वहीं चुन को दिखाया जाता है। चुन और चुन की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ग्रैंडमदर से बोलते हैं कि इतनी बड़ी बात को आप ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं। ग्रैंडमदर चुन को चुप कराते हुए बोलती हैं कि कुछ भी हो, ये हमारे घर का मैटर है, हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डैड नुज का हाथ पकड़ता है, जो कि देख के टाइम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दिखाते हैं कि चुन की मॉम को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली उनके हाथ से इतनी बड़ी बात जो होती है वो फिसल चुकी होती है। चुन और चुन की मॉम दोनों ही घर से बाहर आ जाते हैं। वहीं पीछे पीछे टाइम भी चुन के पीछे आता है और वो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें नुज और डैड से माफ़ी मांगना चाहिए। इतना सुनते ही चुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टाइम को एक पंच मार देता है। इन दोनों में फिर से गर्मा गर्मी हो जाती है। चुन नुज को लेकर फिर से दोबारा गंदी गंदी बातें बोलता है कि कैसे तुम लोगों ने उसको अपने मतलब के लिए ख़रीदा है और उसने अपने आप को बेचा है तुम लोगों को। इतना सुनते ही टाइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चुन को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। इन दोनों को रोकने के लिए टाइम के फ्रेंड्स बीच में आते हैं और बीच बचाव करते हैं। वहीं ये सब मारिसा सब ध्यान से देख रही होती है कि कैसे नुज के बचाव में टाइम इतना अग्रेसिव हो रहा है। दूसरे सीन में हमें डैड और नुज को दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंडमदर से पर्सनली भी माफ़ी मांगते हैं और ग्रैंडमदर उनको बेबी करने के लिए बोलती हैं, जिससे डैड और नुज दोनों ही उनकी बात से एग्री करते हैं।
वहीं पर सीन कट हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है नुच अपने फादर से बात कर रही होती है और अपनी मॉम से सारी बात डिटेल में जानने की कोशिश करती है, जिसे सुनकर नुच की मॉम उनके पापा को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं। नुच को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों उसके पापा ने सारी बात चुन को डिस्क्लोज़ की। यहाँ पर डैड की मॉम नुच के पास आकर उसे 2-3 बातें सुना देती हैं और उसके पापा के बारे में भी गलत बोलती हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन की मॉम भी डैड की मॉम के पास आती हैं और दोनों के बीच में फिर से कमेंट्री स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे को लेकर। डैड की मॉम चुन की मॉम को उसके हस्बैंड के रिगार्डिंग कुछ गलत कमेंट करके वहाँ से जा ही रही होती हैं, तो चुन की मॉम डैड की मॉम के पीछे आने स्टार्ट हो जाती हैं। इन दोनों के बीच में फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और दोनों ही बात करते करते हाथापाई पे उतर आती हैं। इन दोनों को लड़ते देख चुन की वाइफ भी नीचे से भागते हुए इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए आती है। वहीं पीछे से नुच भी इन दोनों को देख के भागते हुए आती है। उनकी वाइफ आगे होती है तो वो भाग के इन दोनों का बीच बचाव करने आती है, मगर गलती से चुन की वाइफ को एक धक्का लग जाता है जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। दोनों मॉम इस बात को नोटिस करती हैं, तब तक उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर नुच जो होती है वो सबको चिल्ला के बुलाना शुरू कर देती है। नुच की इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि चुन की वाइफ एक्सीडेंटली नीचे गिरी हुई है। टाइम चुन की वाइफ को अपने गोद में लेकर बाहर की तरफ भागता है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन आईसीयू के बाहर खड़ा होता है और अपनी मॉम से लड़ रहा होता है कि क्यों उन दोनों ने लड़ाई स्टार्ट की। न सुनते ही चुन की मॉम उसे रिप्लाई करती हैं कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी वाइफ को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। न सुनते ही चुन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर मेरी बच्चे को कुछ हुआ ना तो देख लेना। वहीं डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं और बताते हैं कि चुन का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो जाता है। ना सुनते ही चुन की मॉम और चुन की हालत ख़राब हो जाती है। चुन इन सब के लिए अपनी मॉम को ही दोषी मान रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि टाइम का पूरा परिवार वहां हॉस्पिटल में पहुंचा होता है। उन सब को हॉस्पिटल आते देख चुन की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डैड की मॉम को खींच के एक थप्पड़ मार देती हैं। चुन की मॉम बोलती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहू का मिसकैरेज हो गया है। तुम नहीं चाहती थी पहले से ही कि मेरी बहू प्रेग्नेंट हो, सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। टाइम उनको रोकने की कोशिश करता है। वहीं पीछे से चुन भी आ जाता है और फिर से टाइम और चुन के बीच में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर इन दोनों को हॉस्पिटल में लड़ने से मना करता है और ये लोग घर आ जाते हैं। दूसरा सीन हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड पूछता है क्या मॉम आप कल हॉस्पिटल चलेंगी चुन की वाइफ को देखने के लिए, जिसको वो मना करते हुए बोलती हैं अगर मैं वहाँ गई तो फिर से चुन की मॉम गुस्सा करेगी, इसलिए मैं नहीं वहाँ जाऊँगी। तुम लोग जाना चाहो तो ज़रूर चले जाना। अगले सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि आज पूरे दिन की बातें सोच रहा होता है और वो सोचते सोचते ही टीवी चला देता है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का शो आ रहा होता है। उसे अपने बॉयफ्रेंड को देखकर दोबारा उसकी याद आने लगती है। वहीं हमें दूसरे सीन में उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास डायरेक्टर दोबारा पहुँची होती है। डायरेक्टर उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट बता ही रही होती है शो की। वहीं पर वो फिर से डायरेक्टर को सीड्यूस करना शुरू कर देता है और उन लोगों का फिर से वही रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मारिसा को दिखाते हैं जो कि आज पूरे दिन की बातें सोच रही होती है। टाइम उसे छोड़ने के लिए आया होता है उसके घर तक। दूसरा सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर चुन अपनी वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये सब उसका मैनेजर भी नोटिस कर रहा होता है। चुन की वाइफ को रोता देख उसका मैनेजर उसके पास आकर बोलता है कि तुमको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं हूँ यहीं पर। उनका मैनेजर हॉस्पिटल के रूम के बाहर ना जाकर हॉस्पिटल के रूम के अंदर ही चुन की वाइफ को रोता सुन रहा होता है, जिसे रोता देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। दूसरे सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है जिसके पास टाइम आता है और वो आज की पूरी बात को इतना सीरियसली ना लेने के लिए नुच को सजेस्ट करता है।
नुच उसका हाँ बोलती है। वहीं जाते जाते टाइम उसको बोलता है कि तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है अब। टाइम नुच के लिए एक बैंडेज लाया होता है जिसे वो देता है, तो नुच उसको दिखाते हुए बोलती है कि मुझे टैट ने पहले ही मेरी बैंडेज चेंज करने में हेल्प कर दी है। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।